Hello students, today in this video we will discuss about the nervous tissue. Student, as I have already discussed the two tissues that were epithelial tissue and connective tissue. हमारी प्रीवियस वीडियोस में हमने ये दोनों टिश्यूज़ को अच्छे से डिस्कस किया है। एपिथेलियल टिश्यू जो आपकी बॉडी को कवर करता है, कनेक्टिव टिश्यू जो कनेक्ट करने का काम करता है, हमारे वेरियस टिश्यूज़ को आपस में कनेक्ट करता है या आपके टिश्यू और ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट करता है। एंड आज हम तीसरा टिश्यू पढ़ेंगे, डैट इज़ द नर्वस टिश्यू। स्टूडेंट्स, पहले ही बता देती हूँ मैं आपको, दिस इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट, सबसे ईजीएस्ट है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिश्यू। देखो ये कहाँ पाया जाता है, आपके ब्रेन में पाया जाता है। नर्वस टिश्यू इज़ फाउंड इन आवर ब्रेन। बेसिकली किससे रिलेटेड है, दिस इज़ रिलेटेड टू आवर ब्रेन। तो ब्रेन में क्या होता है, आप देखो टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है, तो टिश्यू किससे मिलके बना होगा, ऑब्वियसली फ्रॉम द ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यू की डेफिनेशन यही बोली थी ना हमने, द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। तो अगर सेल से मिल रहा है तो ही ये क्या बना है, एक नर्वस टिश्यू। तो यहाँ पे कौन सी सेल से मिलके बनता है स्टूडेंट्स, ये नर्व सेल से। नर्वस से क्या आया, नर्व सेल्स, उनके ग्रुप को हमने क्या बोला, नर्वस टिश्यू। नर्व सेल की जब ग्रुपिंग होती है, नर्व सेल की ग्रुपिंग होती है तो उससे बनता है हमारा नर्वस टिश्यू। नर्व सेल का एक और नाम होता है, उसे आप क्या बोल सकते हो, न्यूरॉन। नर्व सेल और न्यूरॉन बोलते हैं हम इसको। तो अब न्यूरॉन क्या होता है स्टूडेंट, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग होती है न्यूरॉन। न्यूरॉन आपकी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है। मैंने आपको सेल के टाइम पे बताया था, विच इज़ द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, डैट इज़ द न्यूरॉन। न्यूरॉन हमारी बॉडी की सबसे लंबी सेल होती है। और इसकी और क्या खास बात होती है स्टूडेंट, जितनी भी सेल होती है, आपको मैंने सेल डिवीज़न में बताया था, माइटोसिस मियोसिस पढ़ाई थी मैंने आपको वीडियोज़ में। माइटोसिस यानी एक सेल डिवाइड होकर दो सेल्स के अंदर टूट जाना। बट आपको नर्वस टिश्यू के लिए याद रखना है, जो नर्व सेल होती है वो डिवाइड नहीं हो सकती है। नर्व सेल कैन नॉट डिवाइड, ये सबसे खास प्रॉपर्टी है। बाकी सारी सेल्स आपकी, मोस्टली सेल्स आपकी डिवाइड होती है एक्सेप्ट योर नर्व सेल। अगर कोई आपसे रीज़न पूछता है तो आपको बताना है, यहाँ पर एक ऑर्गेनेली नहीं होती है जिसका नाम है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल होता है, वो आपको सेल डिवीज़न में हेल्प करता है, पर न्यूरॉन के पास ये सेंट्रियोल नहीं होता है, जिसकी वजह से ये डिवाइड नहीं कर सकती है। एंड दिस इज़ द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। और इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। दिस इज नोन एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। देखो नर्वस सिस्टम क्या हुआ, आपका जो नर्वस टिश्यू, मैंने आपको बोला सेल क्या बनाएगी, टिश्यू बनाएगी, और टिश्यू क्या बनाएगी, कोई ना कोई ऑर्गन सिस्टम। तो अब वो नर्वस टिश्यू से बना है तो सिस्टम भी कौन सा बनेगा, नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम सिर्फ और सिर्फ किससे बनेगा, टिश्यू से। और कौन सा टिश्यू है, नर्वस टिश्यू। और नर्वस टिश्यू को भी किसने बनाया है, नर्वस सेल ने, नर्व सेल ने यानी न्यूरॉन ने। तो इसकी सिस्टम को बनाने के लिए बेस कौन बना है, ये सेल। तो इसीलिए इसे क्या बोला है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। की इसका स्ट्रक्चर, जो नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर किसने बनाया है, न्यूरॉन ने। और इसके अंदर जितने भी फंक्शन है वो कौन क्या परफॉर्म करेगा, यही न्यूरॉन। डैट्स वाई इट इज़ नोन एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो स्टूडेंट अब इसकी बात करते हैं इसके डायग्राम की, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट देखो कैसे ड्रॉ करना है आप लोगों को। पहले आपको एकदम स्टार जैसे बनाना है। ये मैं इसको स्लोली ड्रॉ इसीलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि कैसे ड्रॉ करना है। देखो एकदम जैसे आप स्टार बनाते हो, इस तरह से अगर आप लोग ऐसे बनाना चाहो तो आप ऐसे बना सकते हो। देखो पॉइंट पॉइंट लगा लो आप, फिर उसके बाद आप इन्वर्टेड सी बनाओ। यहाँ पे देखो आप सी लिखते हो ना, उसको उल्टा लिख दो।
हुआ और फिर उसके बाद आपको एक ऐसे अंदर लेके जाना और एक ऐसे करना बस। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आपको ये जो लाइन है इसको लंबा करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ ब्रांचेस निकालनी है। इन ब्रांचेस की यहाँ पे आपको नोक दिखानी है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आपको ये ब्रांचेस को इस तरह से निकालना है। देखिए स्टूडेंट्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट डायाग्राम है आपका, जो आपको आपकी अभी 9th क्लास में भी, 10th क्लास में भी, +1 में भी और +2 में भी आपको हर जगह आपको ये डायाग्राम ज़रूर मिलता है। आप किसी भी क्लास में हो जाओ, अगर आप बायो पढ़ रहे हो तो आपको नर्व सेल का डायग्राम ज़रूर मिलेगा। इसीलिए मैं आपको इसे धीरे धीरे बनाना सिखा रही हूँ। तो देखो यहाँ पे बीच में आपको एक न्यूक्लियस दिखाना है और इसके चारों तरफ इस तरह से आपको एक मटेरियल दिखाना है। फिर इसके चारों तरफ आपको इस तरह से कवरिंग दिखानी है। सबसे सिंपल डायग्राम होता है स्टूडेंट ये, पर सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अब इसको हम लेबलिंग कर देंगे क्योंकि एक डायग्राम बिना लेबलिंग के इनकम्प्लीट होता है। स्टूडेंट देखो, एक और बात सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको याद रखनी है, आप लोग ये डायग्राम बना के इस साइड ऐसे एरो लगाते हो, कभी भी ये गलती मत करो, कभी भी एरो नहीं लगाते हैं। अगर आप लोगों को एरो ही लगाना है तो आप इस साइड लगा दिया करो, बट इस साइड कभी भी एरो नहीं लगाते हैं। दिस इज़ न्यूक्लियस। ये देखो, ये जो स्टार लाइक स्ट्रक्चर होता है इसे हम बोलते हैं साइटोन, और सेल बॉडी उसे हम क्या बोलेंगे, साइटोन या फिर सेल बॉडी। ये जो ब्रांचेस आपको दिखाई दे रही हैं ये क्या होती हैं, डेंड्राइट्स। ये क्या होती हैं, डेंड्राइट्स। और ये जो आपको ये शीथ जैसा देखो, ये कवरिंग दिखाई दे रही है, जो मैंने छोटी छोटी कवरिंग बनाई है, इसे हम बोलते हैं शीथ। कौन सी शीथ होती है ये, माइलिन शीथ। जो आपका न्यूरॉन होता है वो एक कवर से कवर्ड होता है, उस कवर को क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ। बीच बीच में ये गैप रह जाता है। देखो ये कंप्लीट कवर ऐसे ये नहीं है कि कॉन्टीन्यूसली पूरा एक कवर एक साथ है, ये इस तरह से बीच बीच में गैप छोड़ के, इस गैप को हम बोलते हैं नोड ऑफ रैनवीर। नोड ऑफ रैनवीर। ये अब देखो, ये जो है ये तो था स्टार लाइक, तो था साइटोन, और ये जो एक लंबी सी ब्रांच जा रही है स्टूडेंट्स, इसे हम बोलते हैं एक्सोन। इसे क्या कहेंगे, एक्सोन। ये इसकी छोटी ब्रांचेस को बोलते हैं डेंड्राइट। अब एक्सोन खत्म होगा उसे क्या कहेंगे, एक्सोन का एंड। एक्सोन एंड। एक्सोन के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे, जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, एक्सोन के अंदर क्या होगा, एक्सोप्लाज्म। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये डायग्राम बनाना आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल है पर उसी के साथ ही ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा ये आपकी सभी क्लासेस में आएगा ही आएगा। तो देखो क्या करता है न्यूरॉन आपकी बॉडी में, क्यों ये लंबी है। देखो आपकी बॉडी के अंदर ब्रेन आपके हेड रीजन में होता है, यानी सबसे टॉप रीजन में होता है, पर आपको मैसेज होते हैं वो आपकी लोअर बॉडी पोर्शन से भी आपको लेकर जाने होते हैं, लाइक आपकी लेग से, हैंड से, कहीं से भी बॉडी ऑर्गन से आपको लेकर जाने हैं। तो आपको वो इमीडिएटली मैसेज जाएगा आपके ब्रेन तक, तो उनको ले जाने और लाने का काम कौन करता है, यही न्यूरॉन करते हैं। तो स्टूडेंट देखो कैसे देखेंगे हम, सबसे पहले कोई भी इंफॉर्मेशन कौन रिसीव करता है, ये ब्रांचेस, डेंड्राइट जिसे बोलते हो, फिर वो किसके पास लेकर जाएंगी, साइटोन यानी सेल बॉडी के पास। फिर ये साइटोन से मैसेज ब्रांच कहाँ पे जाएगा, एक्सोन के पास जाएगा, एक्सोन से होता हुआ ये एक्सोन के एंड तक जाएगा और फिर अगले न्यूरॉन तक जाएगा। पर आपको इन शॉर्ट क्या याद रखना है, ये किस में हेल्प करता है, मैसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए।
इट हेल्प्स इन द ट्रांसफरिंग द मैसेज टू आवर ब्रेन, और अपने ब्रेन से कहाँ पर लेके आएगा, आपकी बॉडी के पास। इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये आपकी बॉडी की, क्योंकि आपकी बॉडी में मैसेज कि भाई तुम्हें कब काम, कौन सा ऑर्गन हिलाना है, कब क्या काम करना है, तो उन सब की आपको मैसेज जो आपके ब्रेन ने इंफॉर्मेशन दी है वो कौन लेकर जा रहा है, आपका ये न्यूरॉन लेकर जा रहा है। देखो नर्वस टिश्यू नर्व सेल से बना है, जिसका दूसरा नाम न्यूरॉन है, जो आपकी बॉडी की सबसे लंबी सेल है, जो कभी डिवाइड नहीं हो सकती है। एक बार अगर डैमेज हो गई तो मतलब परमानेंटली डैमेज है। इसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किसकी, ये नर्वस सिस्टम की। इसके अंदर इस तरह से स्टार लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये जो बीच वाला पार्ट होता है इसे हम कहते हैं साइटोन, जो ब्रांचेस निकलती है इसे डेंड्राइट, लंबे वाली ब्रांच को हम एक्सोन बोलते हैं, और फिर एक्सोन एंड होता है। ये आपकी इंफॉर्मेशन को आपके ब्रेन तक लेकर जाते हैं, और ब्रेन ने जो मैसेज दिया वो आपकी बॉडी तक लेकर आते हैं, जिससे आप कोई भी चीज़ को सोच या समझ सकते हो। तो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट योर नर्वस टिश्यू। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ एनी क्वेरी, you can leave them in the comment section, or you can directly contact to me. Thank you for watching the videos.